हेलो विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत। इस वीडियो से पहले हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 1 से 15 तक के पद्यों का अध्ययन किया। आज हम 16वें पद्य से आगे अध्ययन करेंगे। 15वें पद्य में राजा दुष्यंत के द्वारा पेड़ों के झुरमुट में छिप कर के उनकी आड़ में खड़े होकर के और कण्व ऋषि के आश्रम की कन्याओं, जिनमें शकुंतला, प्रियंवदा, अनुसुईया हैं, उनको वह देखते हैं और उनके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं कि इस प्रकार का रूप सौंदर्य तो मेरे अंतःपुर यानी रनवास में भी देखने को नहीं मिलता। इसी क्रम में जब वे शकुंतला का निश्चय कर लेते हैं और यही शकुंतला है, तो वह उसके रूप सौंदर्य पर का पूरा अवलोकन करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। पर जब उसको अपने कोमल कोमल हाथों से घड़ों के से पानी भर भर के पौधों में देता हुआ देखता है और उनको जल सिंचन क्रिया में लगाया हुआ देख करके वे कहते हैं, मन ही मन कहते हैं। क्या कहते हैं? यही 16वें पद्य में है। केदं क्लाव्याज मनोहरं वपु तपोक्षमं साधयितुं यच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुं रुचिर्व्यवस्यति। इदं क्लाव्याज मनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं यच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारयः शमीलतां छेत्तुं ऋषिर्व्यवस्यति। तो यह दूसरे चरण में यह यानी जो ऋषि यानी जो ऋषि कण्व है, वे अब्याज मनोहरम वपु, बिना किसी अलंकार प्रसादन के, साज श्रृंगार के, जो अत्यंत मनोहर है, ऐसे बदन जिनका, ऐसा शकुंतला का शरीर को ऋषि कण्व तपः क्षमम, तपस्या के योग्य, तपस्वियों की भांति साधयन तो बनाना इच्छति चाहता है। तो सह वे ऋषि कण्व ध्रुवम यानी निश्चय ही नीलोत्पल पत्र धारया, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, तो नीलोत्पल यानी नीलकमल के पत्र धाराया, पत्ते की धार से, अर्थात कोमल कोमल पत्ते से, शमी लताम, जो बहुत ही कठोर लता होती है, शमी वृक्ष जो बहुत ही कठोर होता है, उसको छेद तुम काटने का व्यवस्यति प्रयास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार कोमल पत्ते, नीलकमल के पत्ते की धार से शमी लता को नहीं काटा जा सकता, कठिन कार्य, असंभव कार्य संभव नहीं है, ठीक वैसे ही शकुंतला का जो कोमल शरीर है, उसको तपस्या के योग्य, तपस्या को यहाँ पर शमीलता की भांति बताया और नीलोत्पल पत्ते के समान शकुंतला के शरीर को बताया है। इस प्रकार यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव होने से निदर्शन अलंकार है और ध्रुवम शब्द के द्वारा यहाँ पर उत्प्रेक्षा द्योतित हुई है और अब्याज मनोहरम वपु इस शब्द के द्वारा यहाँ पर विभावना अलंकार भी बन पड़ा है। और वंशस्थम छंद है जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। तो इस प्रकार इस पद्य का अर्थ हमने समझा। अब अगले पद्य के बारे में अध्ययन करें। इसी क्रम में राजा दुष्यंत उनके वेशभूषा को देख करके भी कहते हैं कि ये वल्कल वस्त्रों में भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं और इसी के संबंध में वे कहते हैं कि सरसिजुमन विद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिभिः मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। कि शैवल सरसिजमनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम,
शैवलेनापि, शैवाल यानी जो जल के ऊपर जो काई जैसी हरी हरी छा जाती है उससे, अनुविद्धम यानी लिपटा होने पर भी, उसके आसपास शैवाल घास के उग आने पर भी, जो सरसिजम, सरसी यानी पानी में जो जम यानी जो उत्पन्न होता है अर्थात कमल, रम्यम सुंदर होता है, अर्थात शैवाल से लिपटा होने पर भी कमल अत्यंत सुंदर लगता है। और मलिनमपि हिमांशोर, मलिनमपि थोड़ा मलिन धुंधला होने पर भी, हिमांशुर लक्ष्मा जो चंद्रमा का जो कलंक है, चंद्रमा के ऊपर जो कलंक अंकित है, वह उसकी लक्ष्मी यानी शोभा को तनोती बढ़ाता ही है, न कि घटाता है। और ठीक इसी प्रकार वल्कलेनापि, वल्कल वस्त्रों को धारण करने पर भी, अर्थात वृक्षों की छाल से निर्मित वस्त्रों को धारण करने पर भी, इयम तन्वी यह सुकुमारी, यह कृशांगी, यह शकुंतला अधिक मनोज्ञा और भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है। इसी के समर्थन में समाहार रूप में वे कहते हैं कि ही यानी निश्चय ही, क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम, मधुर आकृति वाले, सुंदर आकृति वालों के लिए, कि में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मंडनम न, आभूषण नहीं बनती है, अर्थात जिनकी स्वाभाविक रूप से सुंदर हैं शरीर, जिनका सौंदर्य स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, उन पर आप कुछ भी पहना दो वही उसका आभूषण बन जाता है। इसी बात को शकुंतला के रूप सौंदर्य की प्रशंसा में ये राजा दुष्यंत कहते हैं। और इस पद्य में मालिनी नामक छंद है, और यहाँ पर उक्त बातों का ऊपर के तीन चरणों की में कही हुई बातों का चतुर्थ चरण की इस सूक्ति के द्वारा किमे भी मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम पंक्ति के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। अतः यहाँ पर सामान्य का विशेष समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। और इस श्लोक में शकुंतला यानी तन्वी जो शब्द आया है उसके लिए सरसिजम, हिमांशुर लक्ष्मा आदि उपमानों का यहाँ पर निर्देश किया गया है। अतः यहाँ प्रति वस्तु उपमा अलंकार भी बन पड़ा है। और मालिनी छंद है जिसका लक्षण है ननमयतेयम मालिनी भोगिलोकई, जिसमें 2 नगन, 1 मगन, 2 यगन तथा 8 व 7 पर यति हो, वह मालिनी छंद कहलाता है। अब हम देखते हैं अगला पद्य। अब शकुंतला के सौंदर्य की प्रशंसा में ही राजा मणिमन एक पद्य और कह रहे हैं कि अधर किशिल राग कोमल विटिपानुकारिणो बाहु कुसुमिव लोभनीयं यौवनमंगेषु सन्नद्धम, यौवनमंगेषु सन्नद्धम। तो अधरः यानी शकुंतला के जो अधरोष्ट है वो किशिला यानी कोमल पत्ते की समान राग या लालिमा लिए हुए है। जिस प्रकार पेड़ पौधों के जो कोमल पत्ते होते हैं, विशेषकर पीपल वृक्ष के जो कोमल पत्ते होते हैं, उनके बहुत ही लालिमा लिए हुए गुलाबी कलर के होते हैं, वैसी लालिमा लिए हुए शकुंतला के अधरोष्ट हैं। और बाहु उनकी दोनों भुजाएं, दोनों हाथ, कोमल कोमल हाथ, कोमल विटप अनुकारिणो, वृक्ष की कोमल टहनियों के समान सुकुमार यानी सुकोमल है। जिस प्रकार पेड़ पौधों की छोटी छोटी टहनियां अत्यंत कोमल होती हैं, ठीक इसी प्रकार उनकी भुजाएं हैं। और अंगेशु शकुंतला के अंगों में, शरीर में, कुसुमिव फूल की भांति, फूलों की भांति, लोभनीयम आकर्षक, लुभाने वाला, यौवनम यौवन, सन्नद्धम व्याप्त है, अर्थात
पूर्ण यौवन से युक्त शकुंतला को यहाँ पर दर्शाया गया है। जिस प्रकार पीपल वृक्ष के सुकुमार कोमल पत्ते ताम्र वन के समान लालिमा लिए होते हैं, वैसे ही शकुंतला के ओष्ठों को दर्शाया गया है और उनके कोमल कोमल हाथों को वृक्ष की कोमल टहनियों के समान सुकुमार बताया है। इस प्रकार शकुंतला का संपूर्ण शरीर यौवन मद से आप्लावित बताया गया है। तो यहाँ पर आर्या नामक छंद है और उपमा अलंकार है। तो अगला हम पद्य देखें। जब राजा देखते हैं और बार बार उनका मन शकुंतला के प्रति आकर्षित होता है, राजा अपने मन को समझाता है कि नहीं, ये आश्रम की कन्या इनकी और नहीं आकर्षित होना है, लेकिन फिर भी राजा का मन उनकी ओर आकर्षित होता है, वे स्वयं को नहीं रोक पाते हैं। तो मन ही मन राजा विचार करते हैं कि असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमभिलाषि मे मनः सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। कि असंशयम यानी निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह शकुंतला क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह यानी विवाह करने, क्षमा यानी योग्य है। यह शकुंतला, मेरा मन कहता है कि निस्संदेह क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है। क्यों? यतः यानी यत यानी कि क्योंकि मैं यानी मेरा, आर्यम यानी श्रेष्ठ मन, जिसको मैं बलपूर्वक रोकने की क्षमता रखता हूं, ऐसा मेरा पवित्र मन अस्याम इसके प्रति, शकुंतला के प्रति अभिलाषी हो रहा है, इसको पाने की चाह रख रहा है, इच्छा युक्त है। ही यानी क्योंकि राजा अपनी बात का समर्थन नीचे लिए की पंक्तियों से करते हैं। ही यानी क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में, सताम यानी सज्जनों की, अंतःकरण प्रवृत्तया, अंतःकरण यानी की प्रवृत्तियां यानी हृदय की जो आवाज है, मन की जो आवाज है, वही प्रमाणम प्रमाण होती है। अर्थात संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में जो मन, जो हृदय की आवाज है, अंतःकरण की जो आवाज है, अंतःकरण जो कहता है वही प्रमाण होता है। और मेरा अंतःकरण कहता है कि यह शकुंतला क्षत्रिय के से विवाह करने योग्य है, इसीलिए मेरा मन इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पर भी वंशस्थम छंद है और ऊपर के दोनों पंक्तियों का नीचे की दोनों पंक्तियों की सूक्ति के द्वारा समर्थन किया गया है। अतः यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार भी है और क्षत्र परिग्रह क्षमा शब्द के द्वारा यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी बन पड़ा है। अब हम अगला पद्य देखते हैं कि राजा उनको शकुंतला जब पेड़ पौधों में जल का सिंचन कर रही है तो एक बहुरा यानी भ्रमर आकर के उनको परेशान करता है। वे हाथ से उसको हटाने की, अपने मुख से हटाने की ओर कोशिश करती है, लेकिन भ्रमर बार बार उनके मुख के आसपास ही मंडराता है। तब राजा उसको बड़ी स्पृहा से, एक चाह के साथ देख करके और मन ही मन कहते हैं, क्या कहते हैं कि चला पांगाम दृष्टिम स्पर्शसि बहुशोभे पुथमतिं रहस्याक्षायैव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचर करौ व्याधुन्वत्यः पिबसिरति सर्वस्वमधरम् वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्तुं खलु कृती। तो मधुकर, हे भौरे, राजा कहते हैं मन ही मन, हे भौरे, तुम तो चला पांगम दृष्टिम, चल हैं जिसके अपांग यानी नेत्र प्रांत, ऐसे चंचल नेत्र प्रांतों वाली,
और बेपुथ मतीम, डर के मारे कांपती हुई दृष्टि में यानी दृष्टि को बहुशः बार बार स्पर्श कर रहे हो, अर्थात पुनः पुनः आप उसी का स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हो। और रहस्याख्यायी व, रहस्य यानी गुप्त बात को मानो आख्यायी व आप कहना चाह रहे हो, ऐसा करके कर्णांतिक चर, कानों के समीप विचरण करते हुए मृदु यानी मधुर मधुर स्वेनसी ध्वनि कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो। और करऊ अपने दोनों हाथों से व्याधुनवत्या, भ्रमर को हटाने के लिए दोनों हाथों को चलाने का प्रयास करती हुई, ऐसे शकुंतला के रति सर्वस्व मधुरम, रति काल के समय जो रति का सर्वस्व होता है, ऐसे अधरम यानी अधरोष्ट का आप बेबसी पान कर रहे हो, चुम्बन कर रहे हो। और वयम, अरे हम तो तत्वान्वेषा, तत्व की खोज में ही हता मारे गए। अरे हम तो तत्व की खोज में ही कि ये शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है अथवा नहीं, यह जानने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। और लेकिन आप तो मेरे से पहले बाजी मार के चले गए, आपने तो स्वयं शकुंतला के अदृष्ट का पान कर रहे हो, इसलिए हम तो हता मारे गए। तुम खलु कृति, तुम तो निश्चय ही धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। इस प्रकार राजा दुष्यंत उस भ्रमर को मनी मन कह रहे हैं कि आप तो मेरे से पहले शकुंतला का उपभोग करने में समर्थ हो गए। तो यहाँ पर रहस्याख्यायी नामक शब्द के द्वारा यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार बन पड़ा है, और उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष बतलाया गया है, अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार भी है। और शिखरिणी नामक छंद है जिसका लक्षण है रसई रुद्रश्छिन्नः यमन सब लाग शिखरिणी। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने इतना अध्ययन किया। आगे के पद्यों का हम अध्ययन करने के लिए अगले वीडियो को अवश्य देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और बेल के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।